हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राहुल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल भी रही होगी। तो चलिए, आज मैं एक बहुत छोटी वीडियो लेकिन आपके बहुत काम की है। और बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमें पेपर अटेम्प्ट करने के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। देखो, हमारे पास अब मैं जो 7 दिन का तुम्हारा ये प्लान है, इस पे ही थोड़ा चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँगा और बहुत अच्छे तरीके से आप तक चीज़ों को पहुँचाऊँगा भी, ताकि आपको कुछ हेल्प मिल सके, 10-5 क्वेश्चन आपके और अच्छे हो सके। क्योंकि देखो, स्ट्रेटजी ही हमारी एक इसका मूल वो होती है कि हमने चीज़ जो तैयार करी है उसे अब अप्लाई करने का हमारा समय आ गया। अब आपने कहीं से भी चीज़ गेन करी है, कुछ भी किया है और उसे हमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं अप्लाई जो हमें करना है वो 7 दिन वही चीज़ करूँगा कि कहाँ में क्या कहाँ क्या करना है, क्या छोड़ना है, क्या करना है। तो ऐसी छोटी छोटी वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो बस मैं इसमें वीडियो में बताऊँगा आपको कि पेपर हमें अटेम्प्ट कैसे करना है। अटेम्प्ट मतलब कौन सा सेक्शन पहले करना है और कौन सा बाद में करना है, क्योंकि इसका मेन रोल हमारे टाइम मैनेजमेंट में आएगा। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, क्योंकि देखो हर स्टूडेंट की अपनी एक वीकनेस होती है और अपनी स्ट्रेंथ भी होती है, हर की। ऐसा नहीं है कि जो मेरी स्ट्रेंथ है वो आपकी भी हो और जो मेरी वीकनेस है वो आपकी भी हो, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक राय दूंगा कि मान लीजिए यदि आपके पास 7 दिन का समय है, तो आप मान लो 12 या 14 मॉक लगाते हो पर डे 2 के हिसाब। तो आप कम से कम 3 मॉक एक पैटर्न पे लगाइए। एक पैटर्न मतलब मान लीजिए एक पैटर्न बना लीजिए कि मुझे पहले हिंदी करनी है, फिर रीजनिंग करनी है, फिर मैथ करना है, फिर जीके करनी है। एक पैटर्न ये हो गया। और कि फिर मुझे दूसरा पैटर्न अपने हिसाब से कि पहले मुझे हिंदी करनी है, फिर जीके करनी है, फिर मैथ या रीजनिंग करना है। मतलब 4 हमारे पास सेक्शन है, तो इन्हें आगे पीछे करके एक 4 पैटर्न अपने हिसाब से तैयार कर लीजिए। उस पर कम से कम आप 3-3 मॉक लगाइए। फिर एक ये चीज़ एहसास करिए कि मुझे एग्ज़ाम या मॉक देने में जो समस्या आ रही है, किस पैटर्न में मैं थोड़ा आसान फील कर रहा हूँ, किस पैटर्न पर मैं थोड़ा फंसा फंसा फील कर रहा हूँ। तो ये चीज़ अपने आप अंदर से तुम्हें निकल के आएगी कि मुझे आप जब 12-14 मॉक लगा लोगे तो एक निकल के अंदर से आएगा कि मुझे किस पैटर्न पर एग्जीक्यूट करना है अपना पेपर। तो ये चीज़ आप अभी से क्लियर कर लें, क्योंकि देखो फाइनल एग्ज़ाम के अंदर आपको फिर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आप हड़बड़ा जाओगे। तो ये चीज़ बिल्कुल पहले से क्लियर करके जाएं कि मुझे एग्जीक्यूट प्लान जो है मेरा कैसे मुझे सेट करना है। आप कहोगे कि सर आप ही बताओ कि हम कैसे सेट करें। देखो, मेरा मानना ये है कि सबसे पहला नंबर तो आप हिंदी को रखना 100%। हिंदी को पहला नंबर रखना और दूसरे पे रखना रीजनिंग, और तीसरे पे आप जीके भी रख सकते हो और मैथ भी रख सकते हो। अब बात रही किसी का मैथ बहुत अच्छा है तो दूसरे पे रख देगा, और तीसरे पे रीजनिंग और चौथे पे जीके, ठीक है। और किसी का मैथ डाउन है तो चौथे पे ले जाएगा। तो ये चीज़ है, आप पहले सारे प्लान एग्जीक्यूट करके देखो। हिंदी को पहले पे ही रखना, और टाइम मैनेजमेंट में एक छोटी सी वीडियो लेके आऊँगा, उसमें बताऊँगा कि किस सेक्शन पे आपको कितना समय बर्बाद करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो पहले आप ये छोटी मेरी जो बात है बहुत छोटी है, 2 शब्दों में मैंने बता दिया आपको कि एग्जीक्यूट करके देख लो। आप 3-3 मौके एक पैटर्न पे लगाइए। जैसे हिंदी को पहला कर ले, दूसरे पे रीजनिंग कर ले, तीसरे पे मैथ कर लें, चौथे पे जीके कर लें। अगला जो 3 मॉक लगाइए इसी पैटर्न पे, अगला जो पैटर्न रखें हिंदी को पहले पे रखें, अगला पैटर्न रखें हिंदी पहले पे, दूसरे पे जीके, तीसरे पे रीजनिंग, चौथे पे मैथ, ऐसे कर ले। मतलब 3 पैटर्न एक बना लो अपने हिसाब से, और 3 पैटर्न पे कम से कम 3-3 मॉक लगाओ। फिर ये फील करो कि तीनों में एवरेज मॉक में मुझे कहाँ आसानी हुई, कहाँ मैं फंसा फंसा महसूस कर रहा हूँ, कहाँ मुझे अच्छा मज़ा आ रहा है मॉक लगाने में, ठीक है। तो ये आप एनालाइज अभी करके रख लोगे तो एक पैटर्न एक सेट हो जाएगा कि मुझे मॉक करने के बाद कि मुझे एग्ज़ाम हॉल के अंदर कौन सा पैटर्न फॉलो करना है। क्योंकि इसमें बहुत यदि मिसमैनेजमेंट हुआ और बाद में दिक्कत हुई तो बड़ी उलझन सी होती है और पेपर बिगड़ने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। तो इसीलिए अभी आपका फाइनल होना बाकी है। तो क्लियर कर लें कि हमें किस पैटर्न पर रहना है, तो पैटर्न अपने आप एक डिसाइड कर लें, अंदर से फील भी आ जाएगी आपके अंदर से कि हमें करना क्या है, ठीक है। और यदि मैं फाइनल बताऊं अपना पैटर्न कि तुम्हें रहना किस, मतलब मैं ये बात ये होती है, वही चीज़ होती है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो एक देखो, मैं अपनी बता रहा हूँ, अब तुम को फॉलो करना है या ना करना हो। अब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप फॉलो करना उसी पैटर्न को, ठीक है। पहले पे मैंने हिंदी लगाई थी, दूसरे पे रीजनिंग लगाई थी, और मैंने तीसरे पे जीके लगाई थी, चौथे पे लगाया था मैथ, ठीक है। इसलिए मैंने मैथ लगाया था चौथे पे कि
क्योंकि कम से कम मेरा जो कुछ पेपर ये महसूस हो कि मैं अभी समय मेरे पास पर्याप्त है और मैंने 75% पेपर क्लियर कर लिया है, तो एक फीलिंग आती है अंदर से। और उसका थोड़ा नुकसान भी ये हो जाता है, एक नुकसान ये भी हो जाता है कि जब लास्ट में समय कम बचता है, मान लीजिए 30 मिनट बचे और 40 क्वेश्चन आपके मैथ के बचे, तो आपके हाथ पैर 15 मिनट जैसे ही गुजरेंगे और घंटी टन 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 करने लगती है, तो आपके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और फिर आपको जोड़ घटाने में बड़ी उलझन हो जाती है कि ये दो 4 हो रहे हैं कि 5 हो रहे हैं। तो ये इसका एक बेनिफिट भी होता है, एक नुकसान भी होता है। तो थोड़ा चौथे नंबर पे मैथ का थोड़ा ध्यान से रखना, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने कम से कम अपना जो एग्ज़ाम है 12 मिनट पहले फिनिश कर लिया था। मैं दोबारा क्वेश्चन चेक किए थे, कुछ छूटा तो नहीं है, ठीक है। तो मैं वो मैनेजमेंट का समय भी बताऊंगा कि मैंने कैसे कैसे अपने अपने हर सेक्शन को टाइम दिया था, ठीक है। तो चलिए, मेरा सभी को नमस्कार।